ओम शांति। हमारे पार्वती दीदी ये ईश्वरीय विद्यालय में ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने और हम सबको भी ऐसे अलौकिक जन्म दिया। हमारी माँ जैसे थे पार्वती दीदी, और उन्होंने पूरे जोन की सेवा की। एक जलगांव जोन बन गया जिसमें सभी, पहले तो 2-3 सेंटर थे, फिर बाद में धीरे धीरे आज जलगांव जोन के अंदर 26 सेवा केंद्र हो गए और हम 75 बहनें इस ईश्वरीय विद्यालय में सेवारत है, समर्पित है। अपना जीवन ये विद्यालय में समर्पण किया है परमात्मा पिता को। और दीदी हमारे बहुत नम्रचित तपस्वी थे और बहुत ही मीठे थे, प्यारे थे। हम सब की प्यारी माँ जैसे थे, माँ जैसी पालना देते थे सबको और बहुत हमको अच्छा सिखाते थे। हम सब बहनों को उन्होंने बहुत अच्छी पालना दी, सिखाया भी, और ईश्वरीय विद्यालय के राज भी सब बताते गए धीरे धीरे। और ये जोन की, जलगांव जोन की उन्नति होती रही। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी ये जलगांव के अंदर हुए, जैसे किसान सम्मेलन हुआ, एजुकेशन सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में फिर स्पार्क का भी जो है बट्टियाँ चलती रही, महिला विंग की सेवा हुई और वकीलों के कॉन्फ्रेंस हुई। ऐसे तो बड़े बड़े प्रोग्राम हम लेते रहे। अभी हमारे छोटा सेंटर बना है जलगांव बीच के अंदर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के बीच में छोटा सेंटर था, लेकिन ऐसा संकल्प आया कि कुछ बड़ा बने। तो आज हमारे राधे श्याम भाई ने बहुत बड़ी अच्छी जगह दी हमको यहाँ सावखेड़ा और पिंपराड़ा के बीच में, जहाँ बड़ी जगह पर हमने बहुत बड़ा ईश्वरीय विद्यालय रिट्रीट या कहो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनने जा रहा है। और वहाँ ये सारे कार्यक्रम जो है शुरू होंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम लेने के लिए जगह पहले फिक्स करनी पड़ती है। तो जब हम लेते थे, लेकिन जैन हिल में जाते थे, वहाँ बहुत प्रोग्राम भी हुए। ऐसे ऐसे ग्राउंड पर भी मेला हुआ यहाँ जलगांव के अंदर। और फिर हमारी दीदी ने हमको सब सिखाया, अच्छी पालना दी आज। और इसके लिए पालना के आधार से हम ईश्वरीय विद्यालय की सेवा बढ़ते गए दिन प्रतिदिन। पार्वती दीदी हमको ऐसे कहो कि वो इकोनॉमी की अवतार थी और स्वच्छता की उनको बहुत पसंद थी। सेंटर कैसे स्वच्छ रखना, कैसे करना, कैसी पालना देना हर एक आत्माओं को, हमको भी उस अनुसार पालना देते थे। लेकिन इकोनॉमी की भी अवतार थी। कभी भी कोई भी छोटी बात में भी वो, जैसे कहीं जाना होता था तो स्वयं पैदल चलकर जाते थे, कभी भी रिक्शा नहीं करते थे। हमको भी ये सिखाते थे कि सेंटर में कैसे इकोनॉमी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उनमें विशेषताएं, गुण थी। तपस्वी की मूर्ति थी। वो मूर्ति छोटी थी लेकिन कीर्ति बहुत महान थी। ऐसे दीदी हमको सब सिखाया करती थी और उनकी पालना से हम आज इतनी सब आत्माएं बड़ी है और उनके दुआएं ही हमको काम कर रही हैं। हम तो सिर्फ निमित्त है। करण करावनहार शिव बाबा उनके द्वारा करा रहा था। हमको भी निमित्त बना कर गए कि ऐसे निमित्त बनकर परमात्मा पिता के यज्ञ को अच्छी तरह से संभालो और आगे बढ़ाओ। तो ये दिन प्रतिदिन ये जो सेवा है बढ़ते जा रही है। ईश्वरीय संदेश सबको मिलते जा रहा है। गीता पाठशाला भी बहुत खुलते जाती है, बहुत संदेश मिल रहा है। और हमारे पास अभी जो कुंभकर्ण की LED गाड़ी है, वो भी जगह जगह पर जाकर बहुत अच्छी सेवा कर रही है। मीडिया द्वारा भी सब आत्माओं को संदेश मिल रहा है भगवान का, क्योंकि भगवान धरती पर तब आता है जब धर्म ग्लानि हो जाती, तब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है।
तो ऐसी थी हमारी प्यारी लाडली दीदी जी, जो हमको सबको अच्छी पालना देकर गई और उस पालना से पल रहे हम और आगे बढ़ रहे। ऐसे पार्वती दीदी को मिली तो 67 में मिली पार्वती दीदी। मैं उस टाइम समझो 7 साल की होंगी, 4थी क्लास में पढ़ती थी। तो वहाँ सेंटर पर जाती थी मैं भी मौसी जी के साथ, लेकिन मौसी जी कोर्स करती थी, लेकिन मैं कोर्स नहीं करती थी, ब्रह्मा बाबा के पास जाके बैठ जाती थी। तो इस बाबा ने मुझे अपनी दृष्टि दे देकर मुझे अपना बना लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और मैंने कोर्स भी नहीं किया है ये ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर। ऐसे ही बस योग करते करते, ज्ञान सुनते सुनते फिर हम चल पड़े। और एक दिन ऐसा आया कि दीदी ने बोला कि ब्रह्मा बाबा को मिलने चलना है। तो पहले मेरा नाम मैंने लिखाया, मैं चलूँगी दीदी को कहा ब्रह्मा बाबा को मिलना मेरे को है। तो हम ऐसे बुरहानपुर से 8 की पार्टी गई थी माउंट आबू। हम 3 माताएं थी, हम 3 कन्याएं थी और एक कुमार था और पार्वती दीदी, ऐसे 8 की पार्टी बाबा के पास मिलने गई माउंट आबू। और माउंट आबू जाते जाते हमको 3 दिन लगे थे। पहले ब्रॉड गेज नहीं था, मीटर गेज पर सारी गाड़ियाँ चलती थी, इसके लिए कितने 3 दिन लग गए थे। जाते ही बाबा ने हम सबका वहाँ स्वागत हुआ। भाई कहाँ से आए? भाई बुरहानपुर से आए। तो कितने आए? कितनी संख्या है? 8 की। तो ऐसे बाबा बोलता था, अच्छा बच्चे 8 माना अष्टरत्न हैं, बोले सब मेरे बच्चे, ऐसे बाबा हमको कहता था। अष्टरत्नों की पार्टी आई है बुरहानपुर से। तो बाबा इतने खुश हुए और बाबा ने क्या किया, बच्चे जाओ बच्चों का सामान रख दो। तो उन्होंने जूने मकान में रख दिया, लेकिन जूने मकान से फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे आए हैं, उनको नए मकान में भेजो, वहाँ रहो। और मई मास था उस टाइम, मई मास में इतनी गर्मी होती, लेकिन इधर इतनी गर्मी और हम वहाँ गए तो इतनी ठंडी, इतनी मना कोहरा पड़ता था, हमारे कपड़े भी सूखते नहीं थे। ऐसे वहाँ था ठंडा वातावरण बिल्कुल, फ़ैन की तो बात ही मत पूछो, फ़ैन लगता ही नहीं था। और फिर हम ऐसे ठंडी में हमको वहाँ सोना पड़ा। तो भी हमको कुछ लगा नहीं ऐसा कि भाई हम बहुत ठंडी में आए। खुशी थी कि हमको बाबा को मिलना है। तो बाबा हमको पहले बारी मिले अपने कमरे में। हाँ बच्चे अष्टरत्न आए मेरे, हम बुरहानपुर से 8 बच्चे आए हैं, तो उनको भेजो पहले। तो बाबा से मिलन मनाया हमने। बाबा की दृष्टि, हमारी दीदी ने हमको सिखाया था पहले कि बाबा की क्या करना, दृष्टि लेना, बाबा की दृष्टि लिए बिना नहीं रहना बोले। तो हमने ये पाठ पढ़ते पढ़ते हम गए थे कि हमको ब्रह्मा बाबा की दृष्टि लेना है। तो हम बाबा की दृष्टि में इतना पावर था कि बस नैनों में शक्ति थी कि हमको शक्ति मिलती थी, हम देह भान भूल जाते थे। तो सबसे पहले हम बाबा के कमरे में मिले, उस टाइम आम की सीज़न थी मई मास में। तो बाबा ने हमको आम बड़े प्यार से बैठ के खिलाया कि बच्चों ये आम बहुत अच्छा आए हैं बाबा के पास, तो बच्चे खाएंगे पहले फिर बाबा खाएंगा। तो पहले बच्चों को खिलाया बाबा ऐसे प्यार से, और हम बाबा से एक एक परिचय लिया बाबा ने हर बच्चे का, कौन क्या है। तो हम बताया 3 माताएं हैं, दीदी ने बताया हमारी, और 3 कन्याएं हैं और एक ही कुमार था हमारे साथ, चिमन लाल था उसका नाम। माताओं का तो नाम भूल गई मैं। और हम 3 बहनें थी कन्याएं, एक मीरा बहन, एक मोहिनी बहन और एक मीनाक्षी छोटी थी बहुत माना हम बहुत छोटी थी उस टाइम, फ्रॉक पहनती थी मैं तो। और फिर बाबा हमको एक बारी कुटिया में भी मिले, अपने कुटिया में बुलाया, अच्छा बच्चे आओ बैठो। बाबा की दृष्टि मिली, सबने दृष्टि भी ली बाबा। फिर बाबा ने कहा आज बच्चों को मैं शालिग्राम की टोली खिलाऊंगा। वो शालिग्राम की टोली जो है, बाबा शालिग्राम माना क्या हमको पता ही नहीं शालिग्राम क्या चीज़ होती, अब कौन सी टोली है ये भी मालूम नहीं। तो बोले
अच्छा तो टोली दी कौन सी, दृष्टि ले। बाबा की दृष्टि लेते लेते हम जैसे अशरीरी हो जाते थे। बाबा बहुत प्यार से ये खिलाता था। तो टोली दी हमको शालिग्राम की, टोसा होता है ना मधुबन में आजकल सभी जगह टोसा मिलता है, अभी तो बूंदी देते हैं, पहले टोसा देते थे। ऐसे शालिग्राम जैसे ही होता है वो आकार का, तो वो शालिग्राम की टोली हमको दी गई सबको। तो हम बहुत खुश हो गए, बाबा ने इतना प्यार किया ना कि बस। फिर एक बारी सत गुरुवार का दिन था, तो बाबा उस दिन ब्रह्मा भोजन होता था, तो ब्रह्मा भोजन हुआ। फिर बाबा ने हमको 5 सुपारी खिलाई। भोजन के पश्चात 5 सुपारी देते थे। तो 5 सुपारी में क्या दिया, एक फ्रूट रहता था, जो बाबा सबको फ्रूट देता था हाथ के अंदर। तो फिर बाबा बैठे, चलो बच्चे तुमको 5 सुपारी खिलाएगा बाबा। फिर बाबा बोलने लगे कि जो सबसे छोटी बच्ची क्लास में है उसको बुलाओ। तो सबसे छोटी मैं ही थी पूरे क्लास में, मुझे बुलाया बाबा ने। और जैसे मैं बुलाया तो हमको हमारी टीचर ने सिखाया था कि बाबा की दृष्टि ज़रूर लेना है। तो जब मैं तो बाबा क्या दे रहे हैं मुझे ये सुध बुध भूल गई मैं, लेकिन बाबा की दृष्टि से जैसे नैनों से बाबा ने मुझे निहाल कर दिया और बाबा का चेहरा ऐसा दिखाई देने लगा, पावरफुल, शक्तिशाली और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई, जैसे बाबा का अव्यक्त फरिश्ता रूप दिखाई दे रहा था मुझे। मैं तो एकदम गुम हो गई। तो बाबा ने दृष्टि देते देते फिर एकदम हमारी लच्छू दादी सामने ही बैठी थी बाबा के पास, अच्छा बच्चे तुम बैठ जाओ। तो बाबा ने मुझे क्या कर दिया, बिठा दिया और मुख से कहा बच्ची पास हो गई। तो पास क्यों हो गई, क्योंकि पास और फेल कराता था बाबा। जिसने बाबा की दृष्टि ली वो पास, और जिन्होंने बाबा की दृष्टि नहीं ली वो फेल। तो ऐसे बाबा चिट-चैट कराता था, बच्चों को बहलाता था। तो ऐसे मेरे को भी पास कर दिया। तो मेरे जीवन में हर, जैसे बाबा के महावाक्य निकले पास हो जाएगी, तो मैं हर परिस्थिति में, हर पेपर में, परीक्षा में पास हो जाती। पास कर देता है बाबा मुझे, और आज भी पास कर देता है, किया है और करता रहेगा, उसने वायदा किया है। फिर एक बारी हम बाबा को मिले, ऐसे दिन में 2-3 बारी मिलता था, लेकिन स्पेशल जो है जब सौगात देनी होती थी, लास्ट समय जाना है, तो बाबा हमको सौगात एक दिन पहले दिया बाबा ने, अपने वहाँ हिस्ट्री हॉल के सामने। ओम प्रकाश भाई का टिकट वगैरह निकालते थे, उसके वहाँ भोजन आदि भी बनता था, वहाँ हम खाते थे भोजन। कांसे की थालियाँ थी बाबा के समय, कटोरी भी कांसे की थी, गिलास भी कांसे का था। तो हम कांसे की थाली में नीचे ही बैठ के खाते थे, कोई ऐसे टेबल कुर्सियाँ पहले नहीं थी बाबा के समय। नीचे बैठ के हमने भोजन किया वहाँ, और बाबा ने हमको फिर लास्ट में बुला के सौगात दी। तो मेरे को क्या बोला, सौगात दी, फ्रॉक दिया, अच्छा बच्चे तुम तो छोटी हो, आ जाओ। बहुत प्यार से मेरे माथे पर हाथ फिराया, अपनी गोद में बिठाया, ये बच्ची बस विश्व का कल्याण करने वाली बच्ची है। ऐसा इतना प्यार किया कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, ऐसा प्यार। तो ऐसा प्यार दुलार देकर आँखों में आंसू आने लगे हमारे। हमने बाबा को कहा बाबा हमको रख लो ना यहाँ, हम तीनों कन्याओं ने कहा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, बाबा क्यों नहीं रखेंगे बच्चियों को, सिर्फ आप क्या करना, घर जाके फिर माँ बाप की चिट्ठी लेकर आना, फिर बाबा रखेंगे। क्योंकि बाबा ने कायदा निकाला था उस टाइम कि भाई माँ बाप की चिट्ठी बिना आप बाबा रखेंगे नहीं किसी को। तो माँ बाप की चिट्ठी कोई देता तो नहीं है ना, पिताजी माताजी तो देंगे नहीं ऐसे। तो हमको आँखों में आंसू आए, हम रोने लगे, कि रोने मन आँखों में स्नेह के आंसू आ गए कि बाबा मना कर रहे हैं हमको रखने के लिए। फिर हम विदाई, दूसरे दिन बाबा से हम विदाई ली, तो बाबा सेविंग कर रहे थे अपने कमरे के अंदर। बाबा को मालूम पड़ा कि बुरहानपुर की पार्टी जा रही है, तो बाबा फिर वो झाड़ तक नहीं आए छोड़ने हमको, गेट इसमें क्या बोलते, दिल्ली क्या बोलते, दरवाजे के ऊपर ही खड़े रहकर बाबा ने टाटा किया। बाबा के हाथ में वो था, मेरे पास वो नहीं था,
हाँ कैमरा वगैरह नहीं, तो मैं बाबा की फ़ोटो खींचती थी। तो बाबा ने हमको बाय बाय टाटा किया, हम फिर धीरे धीरे बाबा की दृष्टि लेते लेते निकल गए। और फिर मैंने घर में आकर 11 तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वैसे हम सेंटर पर जाते थे, पिताजी हमारे विरोधी थे थोड़े, कि जाने नहीं देते थे, क्या ब्रह्मा कुमारी में जाना, फिर तुम लोग भी भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पहले 2-3 कन्याएं चली गई थी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में। तो पिताजी को ऐसा लगा ये भी शादी वादी नहीं करेंगी, हमारे समाज में नाम रखेंगे, फिर हमको नाम रखेंगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए तुमने लड़कियों को भेज दिया, इसलिए वो नहीं जाने देते थे, विरोध करते थे। कांदा लहसुन हम नहीं खाते थे तो वो हमारा विरोध करते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत पेपर आए, लेकिन हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल के पीछे ही सेंटर था, तो वहाँ हम पीटी परेड लास्ट में होता था, वो त्याग कर देते थे, उसको मार देते थे गोली, और हम पीछे जाके सेंटर पर सेवा करते थे, योग करते थे। जो भी दीदी ने सेवा बताई वो जरूर जाके करते थे। लेकिन और थोड़ा सा देरी हो जाती थी स्कूल से आते समय, तो पिताजी बहुत डांट लगाते थे, जरूर तुम वहाँ गए होंगे बोले विद्यालय के अंदर। अरे भाई हम कहाँ गए थे, सहेली के साथ गए थे, ऐसा गए थे, कुछ खरीदना था, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना बता देते थे। हमारे कारण माताजी को बहुत तकलीफ देते थे, तुम उनको छूट देते जाने के लिए विद्यालय के अंदर, ऐसा बोलते थे। तो हमने ऐसी बहुत बातें, पिताजी ने हमको बहुत, हमको नहीं मारते थे, लेकिन हमारे कारण माताजी को मार देते थे कि तुमने उनकी लाइन ख़राब कर दी, बोले उनको पढ़ाई करने देना चाहिए, ऐसा वैसा। और उस टाइम क्या कॉलेज के अंदर भी स्कूल में जेंट्स लेडीज़ दोनों रहते थे ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, जूने लोग थे पहले के, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, नहीं नहीं बोले बस इतना ही पढ़ाई करो बस। तो फिर हमने सोचा, बाबा को बोला, बाबा ये जीवन हमने आपको दे दिया है, अभी हम आपके ही बनकर रहेंगे ना, आपके साथ ही रहेंगे। तो मैंने फिर लक्ष्य लिया है कि मुझे बस बाबा के घर जाना है। बाबा से खूब बाबा से बातें करती थी, अमृत वेले उठती थी। तो एक दिन पार्वती दीदी आ गए बुरहानपुर में, और मेरे को उनको खास मेरे को लेकर जाना था। तो मैंने कहा दीदी मैं तो चलने के लिए आपको तैयार हूँ, लेकिन पिताजी से छुट्टी लो आप। अच्छा बोले जा तुम बोल मेरा नाम, तेरे को छुट्टी दे देंगे। लेकिन उस दिन मैंने रात को आके पिताजी को कहा मेरे को छुट्टी दे दो, मैं जा रही हूँ हाँ दीदी के साथ। नहीं बोले जाना नहीं, टांग तोड़ दूँगा बोले तुम गई तो। मैंने बाप रे कहा मैं तो अच्छे कार्य के लिए जा रही हूँ ना, आ जाऊँगी 1-2 मास के लिए दीदी के साथ ये सेवा करके। नहीं बोल रहे थे। फिर पता नहीं मैं बाबा के पास रात भर बैठी रही और बाबा को याद किया कि बाबा कुछ भी करो आप मुझे छुट्टी दिलाओ। तो सवेरे सवेरे उठी, बाबा से बातें की। फिर 5 बज रहे थे तो मैंने माताजी को कहा जाओ पिताजी से बोलो कि 2 मास के, ऐसा समझना बुआ के घर में गई, मामा के घर में गई, ऐसा बोल के उनसे छुट्टी ले लो मेरे लिए। वो गए और बोलने लगे जाने दो उनको, उसकी रो रही है सारी रात रो रही बोले, और इसलिए उनको 2 मास के लिए छुट्टी दे दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। हाँ फिर उन्होंने पता नहीं नींद में क्या बोला, जा जा तेरे को जो करना कर, तेरी बेटियाँ है बोले, ऐसा बोल दिया। फिर मेरे को तो पर लग गया कि मेरे को तो अब छुट्टी मिल गई है जाने की। तो मैं सीधे 2 जोड़ी कपड़े मेरे घर में, मैंने कुछ भी नहीं, जो भी मेरे पास सोना वोना पहना था घर में, कान में, इसमें, तो मैंने माताजी को कहा ये तुम्हारा सब सोना वोना ले लो और मेरे को 2 जोड़ी कपड़ा दे दो, बस मैं भागी। तो मैं माताजी को कहा मेरे को छोड़ने चलो। तो मेरे माताजी मेरे को छोड़ने को आई। फिर दीदी के पास में जाके ऐसी चिटकी ना कि बस बाबा ने मुझे छुट्टी, आपने बोला था ना छुट्टी दे देंगे, तो छुट्टी दी है बोले 2 मास के लिए। मैंने कहा ठीक है। बोले चल 2 मास को तो दी मेरे को छुट्टी। तो 2 मास के लिए जो सेंटर पर आई तो मैं कभी 3 साल तक घर में नहीं गई। मैं पिताजी लेने को आए एक बार ही, लेकिन मेरा रूप रंग सब बदल गया था उस टाइम। लेने को आए तो मैंने कहा मुझे नहीं चलना, मैं जाके छुप गई अंदर। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, ऐसे माँ दीदी को बोला। बोले नहीं बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ। दीदी बोले चल बैठ पिताजी से बात कर ले। फिर मैंने बात की, मैंने बोला मुझे तो आना नहीं है, ऐसा बोल के फिर
ठीक है बोले, बाद में आ जाओ। तो फिर बाद में फिर मेरे को समर्पण के लिए चिट्ठी लानी थी। तो दीदी बोले तब तो अभी तो जाना पड़ेगा, बोले घर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। मैंने कहा ठीक है जाके आती हूँ मैं। तो मैं गई घर में गई तो अभी बोले जाना नहीं। मैं बोला नहीं, मुझे तो आपके पत्र पर चिट्ठी चाहिए, सही चाहिए आपकी। तो बोले ठीक है, मैं ऐसी सही नहीं दूंगा। बोले हाँ, दीदी के पास चलूँगा, बोले दीदी के सामने मैं चिट्ठी पर सही करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। उनको लगा भाई चिट्ठी पर सही लेके चले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे ये लोग ब्रह्मा कुमारी वाले, तो क्या है ऐसा, उनको ऐसा शंका आई होंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, दीदी ने सही मांगी तो दे दो। नहीं बोले मैं चलूँगा साथ में। तो आए मेरे साथ, फिर दीदी के सामने उन्होंने सही भी की और कुछ उनको देना था तो वो संदली पर रख दिया। मेरे को क्या रखा उन्होंने वो मुझे मालूम नहीं और दीदी ने भी बताया नहीं, और वो रख के फिर चले गए। उस दिन से फिर मैं घर सेंटर पर रहने लग गई। 1 ही दिन गई थी, फिर बाद में ऐसे कभी कभी कोई प्रोग्राम होता था तो 1 आध 2 बारी गई होंगी बस मैं घर में। फिर उसके बाद में मैं पूरा, आज मेरे को 55 साल हो गए होंगे, 55-56 साल जो मैं सेंटर पर ही रह रही हूँ। 13-14 साल की उम्र में मैं आ गई। 11वीं पढ़ी, 11वीं का ये रिज़ल्ट भी मैंने देखा नहीं, मैं सेंटर पर चल गया ऐसा। तो ये था हमारा छोटा सा अनुभव। बाबा के साथ रहे हम 15 दिन रहे साकार बाबा के साथ। 15 दिन में बहुत अच्छी पालना हमको मिली, ऐसे कि बस बहुत प्यार करता था बाबा, दृष्टि देता था। तो हम तीनों कन्याएं समर्पण हुई। एक ने शरीर छोड़ दिया, उसमें से एक बहन थी उसने शरीर छोड़ दिया। हम 2 है अभी, एक बहन जयपुर में है और एक हम जलगांव में। दीदी के साथ ही में रही मैं, और कहीं कहाँ गई नहीं। लेकिन बीच में हमारे को दीदी ने ट्रांसफ़र किया था तो इधर बीड़ में गई थी। ऐसे मैं बॉम्बे में भी रही 15-20 दिन, सूरत में रही और अहमदाबाद में अपने चंद्रिका दीदी के साथ महादेव नगर में रहे थे हम 3 मास के लिए। फिर ऐसे धीरे धीरे यहाँ जलगांव के अंदर दीदी ने हमको निमित्त बना दिया। 92 में शरीर छोड़ने के पश्चात फिर दीदी ने फिर अब कहा नहीं, तेरे को ही सब संभालना है, क्योंकि मैं ही सबसे पहले उनके पास आई थी रहने के लिए। फिर बाद में 3-4 कन्या निकली, 4-5 कन्या, उन्होंने भी फिर दीदी के साथ रह के पालना ली, सेवा ली। लेकिन शुरुआत से ही दीदी का स्नेह मेरे से बहुत ज़्यादा था, बहुत स्नेह से चलाते थे प्यार। लेकिन इकोनॉमी थी ज़रूर सब बातों में। तो ऐसी हमारी प्यारी दीदी भी थी और बाबा भी था। बाबा ने मुझे इतना खींचा कि मैं फिर बाबा को कभी भूल नहीं पाई। मैंने कहा नहीं, मेरा जीवन इस सेवा अर्थ ही है। और बचपन से ऐसा लक्ष्य था मेरा कि मैं कुछ अच्छा सामाजिक कार्य करूं, कुछ अच्छा कार्य करूं। ये सब सारा संसार में क्या, खाओ पियो रहो, नहाओ धो, रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, मुझे ये पसंद नहीं आता था। लेकिन अभी पसंद आता है सब कुछ करने का। बाबा के खातिर हम सब कुछ करेंगे। हमने अपना ऐसा लक्ष्य रखा था जीवन का कि चाहे भगवान हमको कांटों में रखे हो या फूलों में रखे, हम अपना जीवन परमात्मा की सेवा में अर्पण करेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कैसे भी विघ्न आ जाए, तो ऐसा लक्ष्य रखकर हमने कदम आगे बढ़ाया। और आज दिन तक हम है ही है उसके साथ, और वो भी हमारे साथ है और हमेशा चलते रहे। दीदी की स्थिति बहुत तपस्वी थी और उनकी क्या, दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी और वो डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं मालेगांव के अंदर। पता नहीं क्यों नहीं बताया, उसका कारण भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जलगांव में रहती थी सेवार्थ और दीदी मालेगांव में रहते थे। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि तुम आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गई तो उनके लौकिक 2 बच्चे थे, बॉम्बे में रहते थे, वो भी सेवा देते थे। तो उन्होंने फिर कहा हम बॉम्बे ले जाते, तो मैं भी उनके साथ गई थी। बॉम्बे में गए तो वहाँ दीदी ने दूसरे दिन ही शरीर छोड़ दिया, सुबह सुबह अमृत।
फिर वहीं उनका अग्नि संस्कार वहीं हुआ बॉम्बे के अंदर। उनकी स्थिति बहुत पावरफुल थी। अरे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे ना, उनको लगा हमने कहा बॉम्बे आ गए, तो बोले बॉम्बे आ गए, तो उठ के खड़े हो गए, वो एकदम उठ के बैठ गए और कहने लगे बॉम्बे को देखने लगे हैं देख। फिर मैंने कहा नहीं सो जाओ, आपको थोड़ा ऐसा। फिर दूसरे दिन तो उन्होंने सवेरे सवेरे ही शरीर छोड़ा अमृत वेले। फिर मेरे को मालूम पड़ा, तो हमने सारे जलगांव के भाई बहन सब दूर के आए और वहाँ घाटकोपर में ओम निवास के अंदर उनका अग्नि संस्कार की तैयारी हुई और वही अग्नि संस्कार, उसमें रमेश भाई भी आए हुए थे, सारे सब बॉम्बे की बहनें आई हुई थी। तपस्वी थी, 2-2 बजे उठ के योग करते थे, तपस्या करते थे, निर्विघ्न बनाते थे सेवा केंद्र को बाबा कहते, क्योंकि शुरू में बहुत विघ्न आते थे। और मालेगांव कौन सा है गांव से, मैं तो कहती 90% वहाँ मुस्लिम लोग हैं और 10% ये थे हिंदू। तो ऐसे सेवा केंद्र पर भी हम रहे छोटे छोटे। फिर एकदम बड़ा बन गया वहाँ सेवा केंद्र। वहाँ भी नगर पालिका ने जगह दे दी, बड़ा सेंटर बनाया, उनके सामने बन गया था। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा। मिल गई थी जगह मिल गई थी उस टाइम। ऐसी त्याग तपस्वी की मूर्ति थी। हमारे दीदी हमको बहुत सहयोग देती थी। ओम शांति।